कोई रिग्रेट है? आपकी फैमिली से मेरी बात हुई थी, आपके पेरेंट्स से, उनसे आपकी बात हुई? दिल्ली का दिल दहला देने वाला श्रद्धा मर्डर केस, श्रद्धा के 35 टुकड़े उनके साथ ही रहने वाले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने किए थे। ये केस फास्ट ट्रायल में चल रहा है। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इस केस को खुलासा हुए। हालांकि मर्डर तो पिछले साल मई में हो गया था, तो तकरीबन 1.5 साल हो चुका है मर्डर हुए। हम आईओ से मिलने के लिए इस कोर्ट में आए थे। पता चला आज उनकी डेट भी है और हमारी मुलाकात आफ्ताब से हुई। तो कोई रिग्रेट है? आपकी फैमिली से मेरी बात हुई थी, आपके पेरेंट्स से, उनसे आपकी बात हुई? आफ्ताब, कोई तो रिग्रेट होगा ना? अच्छा, जेल में अपना समय कैसे गुजारते हैं आप? कैसे गुजारते हैं जेल में अपना समय? आफ्ताब ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कोर्ट के लॉकअप रूम में आफ्ताब के साथ अक्सर एक कर्मचारी रहता है। उन्होंने कैमरे पर आए बिना हमसे बात की। आफ्ताब कभी कोर्ट में खाना नहीं खाता। उसे डर लगता है कि कोई जहर मिला देगा। आफ्ताब को लगता है कि कोर्ट उसके लिए सेफ नहीं है। वो बिस्लरी की बोतल की डिमांड करता है। किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस अपने केस की चार्जशीट पढ़ता रहता है। आफ्ताब को देखकर लगता भी नहीं कि उसे कोई पछतावा है। हमने इस केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम सिंह से भी बात की। वो कहते हैं कि केस चल रहा है, इसलिए केस के बारे में बातें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने आफ्ताब के बारे में कई बातें कही। वो चुपचाप ही रहता है। सेल में 7 बंद लोगों के साथ भी बात नहीं करता। बहुत जिद्दी भी है। मुंबई पुलिस के साथ 2 महीने रहा, लेकिन एक शब्द नहीं उगला। वो मनमौजी है। एक बार पूछताछ के दौरान उसने कहा था कि मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मर थोड़ी ना जाऊंगा। राम सिंह बताते हैं कि आफ्ताब के पिता ने सिर्फ एक बार उससे फोन पर बात की थी। कभी कोई मिलने नहीं आया। आफ्ताब ने भी कभी फोन करने के लिए नहीं कहा। कोर्ट जाने से पहले हमने आफ्ताब के पिता अमीन और भाई अहद से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से ही कोई भी इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहता था। इसके बारे में कोई बात नहीं करती है मैडम। हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम लोग ने भी बहुत सफर किया। मेरे को हमको कोई इसमें अभी घुसना नहीं है। लेट अस लिव इन पीस नाउ। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन एनी ऑफ दिस। ओके, आई एम लिविंग लाइक अ नॉर्मल लाइफ। लेट मी लिव अ नॉर्मल लाइफ। अहद ने बताया कि उनके पिता सदमे में हैं। श्रद्धा के पिता विकास वालकर आफ्ताब के परिवार वालों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमने श्रद्धा के वकील से पूछा कि क्या इस केस में आफ्ताब के पिता और भाई का भी कोई रोल है। श्रद्धा विकास वालकर के फादर विकास जी ने मुंबई में ये कंप्लेन दी थी कि इन लोगों को ये पता था कि इनका बेटा जो है लड़का वो श्रद्धा का मर्डर कर चुका है, और इसीलिए ये लोग भाग भी गए थे वहाँ से जिस जगह रहते थे। तो क्या वो मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 201 का तो चार्ज उन पर बन ही रहा है। ये एविडेंस को मिटाना, उसको छुपाना, तो इन सारी चीज़ों पर उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए थी। और विकास जी का भी यही डिमांड है। ये सभी ट्रायल के स्टेज पर है। इसमें करीब 54 से लेकर के 60 के बीच में विटनेस हो चुके हैं, जिनका चीप एंड क्रॉस हो चुका है। टोटल 182 विटनेस हैं इसमें। सीमा बताती है कि आफ्ताब के वकील कई बार तारीख में नहीं आए, इस वजह से भी केस में देरी हो रही है। इसके अलावा आफ्ताब अब तक 4 वकील बदल चुका है, जिससे केस लंबा खिंच रहा है। हमने आफ्ताब की तरफ से सबसे पहले पैरवी करने वाले वकील से बात की। तो मुझे जहाँ तक लगा कि उसमें अगर ट्रायल सही से किया जाए तो आफ्ताब को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। आप इस केस से क्यों हट गए? मैं हटा नहीं हूँ। इसमें आफ्ताब देखिए एज ए एक्यूज उसकी पूरी राइट है। सिक्योन एडवोकेट वो अपना उसमें उसकी चॉइस है कि किसको रखना चाहते हैं। इसके बाद हम उस घर के सामने पहुँचे जहाँ मई 2022 में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की तो पड़ोसी बात करने को बिल्कुल राजी नहीं है। हालांकि इसी गली में से करीब 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें विटनेस बनाया